से देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, और आए जब आजाद भारत का दिन, दिल वालों उन्हें भूल जाना नहीं। दिल वालों, उन्होंने कहा था आजाद के बोला कि दिल वालों हमें भूल जाना नहीं। और आज के जो हालात है कि दुनिया बमों के दौर से आगे गुजर गई और हम लोहा ढूंढते रह गए तलवार के लिए। ये बड़ी दिक्कत है जो आजकल माशरे में महसूस की जा रही है। हम समझ रहे हैं, मौजू है कि भाई परिपक्वता, मैच्योरिटी और जागरूकता कैसे आई। मेरा मकसद है, मेरा मानना है कि तालीम, तंजीम और तिजारत, तालीम, तंजीम और तिजारत, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने। और दूसरी हदीस है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिम, यानी कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान, मर्द और औरत पर फर्ज है। Seeking knowledge is obligatory on every Muslim man and हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्टली जहाँ मुझे हुक्म हुआ है, मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रेरणादायक एडवोकेट अमीर आजम खान साहब का, कि उन्होंने मुझे कहा इशारों में कि मैं श्लोक पढ़ता हूँ, जहाँ मैं पढ़ता हूँ तो मैं श्लोक जरूर पढ़ता हूँ। धर्म को लेकर एक लोगों का नजरिया रहता है। मैं आज संक्षेप में बताऊंगा कि धर्म इति धार्यते, मोस्टली मैं बताया करता हूँ कि धारणा धर्मिता धर्मोधार्यते प्रजा, ये तस्य धारणा संयुक्त धर्म इति निश्चय। अर्थात जो धारण करने के लायक है वही धर्म है, जिसका अनुसरण किया जा सके वो धर्म है, जो आपको जीवन में अनुशासन सिखाए वो धर्म है, दूसरों के काम आना धर्म है, दूसरों का भला करना धर्म है, जो आपको बुरे काम से रोककर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए आपको मोटिवेट करे, वही धर्म है। तो लोगों ने अलग अलग बना दिया, मैं हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। नहीं, अल्लाह ने तो आदमी को बनाया, आदम से आदमी बना है, श्री मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेज लोग उसको एडम कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाषाओं का अंतर है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाषाओं का कम से कम 3-4 भाषाओं का अपने बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। आज मेरा बेटा है, मोहम्मद अमन नाम है उसका, 7 साल की उम्र है। आज स्कूल के सारे कार्यक्रम उसी ने चलाया। तो उसने बताया, सर मेरा मन था उसको यहाँ लेकर आने का। हाँ, उसने बताया, बच्चों से पूछा गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उससे पहले 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था। अगर कानून के ज्ञाता यहाँ मौजूद है, अगर मुझसे कुछ चूक हो जाए तो जो आप इसमें तो कोई त्रुटि हो तो आप इसला कर सकते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था। उसके 2 महीने बाद लागू किया गया। उसका एक रीजन था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज घोषित कर चुकी थी देश को, प्रस्ताव पास हो चुका था। और 26 जनवरी 1930 से 15 अगस्त से पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इसीलिए उसको रोक कर रखा। 26 नवंबर को पूर्ण रूप से बन चुका था। एक जो परंपरा चली हुई आ रही थी कांग्रेस की, बहुत सारे अधिवेशन भी 26 जनवरी को हुए हैं इसी बीच में। तो उसी बच्चे ने बताया कि हमारे देश के संविधान को बनकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। फिर मैं उसको संविधान की प्रस्तावना भी, उसको मेरा मन है याद कराने का, और मेरा मन है कि मैं आप लोगों को सुनाऊं ताकि जो मेरी गलतियां हैं उसमें सुधार हो जाए। हाँ, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और उन सब में राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि कम से कम अपने बच्चों को प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना कम से कम याद होनी चाहिए। अगर बच्चा आपका खुलकर संविधान की प्रस्तावना याद करेगा तो उसे पता लगेगा
कि इस देश में हमारा भी इतना ही हक है, हमारे बुजुर्गों ने भी वही खून बहाया है। जो हक संतोष पाल को है वही साबिर अली को है, जो हक राम प्रकाश को है वही नूर मोहम्मद को भी है, और जो हक कुर्बान अली को है वही त्यागराज को भी है। तो ये कोशिश रहनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।